अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। कराची में इस वक्त एक एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जारी है केएमसी के अंडर, और इसके अंदर दीगर तमाम इदारे मिलकर केएमसी का साथ दे रहे हैं। इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से हमने बहुत सी वीडियोस की हैं, आपको रेगुलर अपडेट भी देते गए हैं। आज हम आपको डिटेल में बताते हैं कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट कहां से हुई। जनवरी 2019 के अंदर दो बेंच जो कि कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का था, उन्होंने फैसला जारी किया कि कराची में स्टेट के जरिए नालों को खाली करवाया जाए और जितने भी नालों के ऊपर घर बनाए गए हैं जो कि इलीगल प्रॉपर्टीज हैं और या फिर लीगल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कराची के जो नाले हैं उनकी हालत खराब हो रही है, उन तमाम नालों को डिस्प्लेस किया जाए। उन तमाम नालों के ऊपर जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट की चीजें हैं, जितने भी घर बने हुए हैं, उन तमाम को डिस्प्लेस किया जाए, नालों को साफ कराया जाए और इसके ऊपर दोबारा से काम करवाया जाए। इस फैसले के आने के बाद यह हुआ कि तकरीबन 1 से 1.5 साल तक कोई अमल नहीं हुआ, कमेटीज पे कमेटीज बनती रही। लेकिन फिर अब चूंकि कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज दिया गया और कराची के अंदर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई गई, तो उस कमेटी ने इस फैसले को उठाकर एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव स्टार्ट की। लेकिन इस फैसले के अंदर एक चीज जो कि मेंशन की गई थी और इमरान खान साहब ने भी अपनी स्पीच जो कि उन्होंने 5 सितंबर 2020 को कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज देते हुए बताई थी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट एनडीएमए के थ्रू नालों की सफाई करेगी और उनके ऊपर जो एंटी इंक्रोचमेंट और उसकी वजह से लोग जो डिस्प्लेस होंगे वो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अभी तक जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके हवाले से या फिर जिनके घरों को गिराया जा रहा है उनके हवाले से फिलहाल सिंध गवर्नमेंट का यही मौकिफ है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे वो फिलहाल मालूम नहीं है। इसी तरह से इस फैसले के अंदर एक चीज और ये भी शामिल की गई थी कि हुकूमत किसी भी रेलेवेंट जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उन तमाम लोगों से कंसल्ट भी करे कि ये लोग जो डिस्पर्स होंगे, ये लोग जो कि यहाँ से चले जाएंगे, उन लोगों के जिनके डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, लोगों के घर गिराए जाएंगे, उनका हल क्या है, उनके लिए भी कोई हाउसिंग सोसाइटी या फिर उनको एक अल्टरनेटिव जगह फराहम करे। इसी तरह से नाले के ऊपर भी एक रिसर्च करवाई जाए कि किस तरह से इसको पुरानी हालत में बहाल करवाया जाए ताकि आइंदा कराची के अंदर सैलाबी सूरत हाल ना हो। इस हवाले से एनईडी यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च करवाई गई थी और उस रिसर्च के अंदर लीज घरों को भी शामिल कर दिया गया था, जिसके बाद वो तमाम लोग इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में पटिशनर बने हुए हैं कि हमारा घर लीज है, हमने तमाम अथॉरिटीज से इसके एनओसीज लिए हुए हैं, तो हमारे घरों को आप नहीं गिरा सकते, क्योंकि सिंध जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत किसी भी घर को गिराने से पहले उसे नोटिस सर्व होना चाहिए। वो नोटिस के खिलाफ अगर कोर्ट में चला जाए तो फिर उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। लेकिन इस वक्त घर गिराए जा रहे हैं बगैर नोटिस के, सिर्फ मार्किंग की जा रही है, तो ये इशू भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है, जो कि इमरान खान साहब ने बनाई थी, जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल और कुछ इदारों के लोग शामिल थे, उनकी कमेटी के अंदर से एक नंबर सामने आया कि तकरीबन 13,441 घर हैं जिनको गिराया जाएगा। इसी तरह से 2,948 कमर्शियल साइट्स हैं जो कि नालों के दरमियान आ रही हैं, जिनमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला, मलीर नदी और महमूदाबाद के ऊपर जो नाला मौजूद है उनके अंदर ये जगहें आ रही हैं और इन जगहों को गिराया जाएगा। अगर इसकी फर्दर डिटेल में जाएं तो 5,916 घर हैं जिनको 20%, 30% और कुछ को मुकम्मल गिराया जाएगा, जबकि 2,412 घर कमर्शियल साइट्स हैं उनको गुज्जर नाले के ऊपर गिराया जाएगा। तो तकरीबन 5,916 और 2,412 हैं, ये गुज्जर नाले के ऊपर कुछ हिस्सा गिराया जाएगा या फिर मुकम्मल गिराई जाएगी। इसी तरह से 4,448 और 380 कमर्शियल साइट्स हैं जो कि औरंगी नाले के ऊपर गिराई जाएंगी। इसी तरह से 1,449 हैं जो कि महमूदाबाद के ऊपर और 156 कमर्शियल, जबकि 1,996 हैं जो कि मलीर नदी के ऊपर घर, उनको कुछ को गिराया जाएगा या फिर मुकम्मल गिराया जाएगा या फिर उनके कुछ हिस्से गिराए जाएंगे 20 से 30%। और इस हवाले से उनकी अभी रिलोकेशन के हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। और गुज़िश्ता इतवार को ही उन तमाम लोगों ने एहतजाज भी किया था इस हवाले से प्रेस क्लब के ऊपर, और उनके जो लीडर्स थे, उन लोगों जो एहतजाज को लीड कर रहे थे, उनका यही मुतालबा था कि वो तमाम घर जो कि लीज हैं, जिनको हुकूमत ने एनओसी दी है, जिनको हुकूमत ने इजाजत दी है कि आप रहें, और जिन लोगों को कहा गया है कि आप यहां से हिल नहीं सकते क्योंकि आपको तमाम एनओसीज दे दिए गए हैं, हमने आपके नक्शे पास किए हैं, आज उन घरों को आप कैसे गिरा सकते हैं? कैसे आप एक घर के ऊपर रातों रात जाकर मार्किंग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कल से आप इस घर में नहीं रहेंगे? क्या यही तरीका है किसी के घर को गिराने का? क्या यही तरीका है कि उनको पहले ये बताया गया था कि 2020 के अंदर या 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला देगी तो उसके बाद हम फैसले पर अमल करने के बजाय सिर्फ घरों को गिरा देंगे और लोगों को डिसलोकेट कर देंगे?
इसी तरह से 2019 के अंदर जब ये फैसला आया था, तो उस फैसले के बाद जनवरी 2019 के अंदर जब ये फैसला आया तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। आज डेढ़ से 2 साल का अरसा हो गया है। क्या इस डेढ़ से 2 साल के अरसे के अंदर कोई भी काम नहीं किया गया? क्या इन लोगों के हवाले से कोई भी फैसला नहीं किया गया? क्या इन लोगों के लिए किसी भी सोसाइटी को एलोकेट नहीं किया गया? क्या इन लोगों के लिए कोई भी अल्टरनेटिव प्लान नहीं दिया गया? अगर आपने इन लोगों को गिराना ही है, अगर आपने इन लोगों के घरों को गिराना ही है, तो इस हवाले से पहले एक प्लान तो हो। इसी तरह से अगस्त 2020 के अंदर जब ये डिसाइड कर लिया गया था, मुराद अली शाह ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम गुजरनाले को उसकी पुरानी हालत पर बहाल करेंगे और इस हवाले से काम किया जाएगा। तो क्या तब से लेकर अब तक कोई भी लैंड को एक्योर नहीं किया गया? क्या इन लोगों के घरों की कीमतों का अंदाजा नहीं लगाया गया? क्या इनके लिए कोई भी कमर्शियल साइट, रेजिडेंशियल साइट, किसी भी किस्म की कोई भी साइट नहीं बनाई गई? इसी तरह से केडीए के हवाले से भी सिंध हाई कोर्ट में पिछले दिनों रिमार्क सामने आए थे, जब आबाद ने अपनी पिटीशन दी थी कि केडीए ने अभी तक कोई भी नई स्कीम ही लॉन्च नहीं की, सिर्फ पैसे बढ़ाए हैं। तो क्या केडीए के साथ मिलकर कोई स्कीम लॉन्च नहीं की जा सकती थी? अगर इन सब बातों पर गौर किया जाए तो समझ में आने वाली बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाअहली नजर आती है और प्रेशर के अंदर काम किया जा रहा है। इस हवाले से जो भी डिटेल होगी हम आपको देते रहेंगे। मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।